मतदान के दौरान फायरिंग हुई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग का आरोप लगा है। विपक्षी कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद ये आरोप लगाए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव, और उसमें किस तरीके से हिंसा सामने। बैरकपुर में मतदान के दौरान ये हिंसा हुई है, फायरिंग का आरोप लग रहा है, और ये सभी टीएमसी कार्यकर्ता हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, किस तरह से देखिए बैरकपुर में जहां पर वोटिंग बूथ था वहां पर तमंचे लहराए गए, गोलियां चलाई गई, और देखिए ये शख्स हाथ में खुलेआम तमंचा लेकर फायर कर रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। बैरकपुर में मतदान केंद्र के पास की ये तस्वीरें, और देखिए ना तो वहां पर पुलिस दिख रही है, ना तो सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं, और ये शख्स खुलेआम तमंचा लेकर सुजाता फायरिंग करता दिख रहा है। और सिर्फ यहीं की नहीं बल्कि अलग अलग कैमरों के जरिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से खुलेआम हिंसा हो रही है। आप दूसरे शहरों में देखेंगे, देखिए कट्टा, देखिए इसके हाथ में कट्टा है, और किस तरह से इसने तान रखा है कट्टा। बमबाजी हो रही है, ईंट पत्थर भी फेंके जा रहे हैं, दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं। ये अलग अलग गुट हैं, और खास तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह का आरोप लग रहा है कि वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। कई पोलिंग एजेंट जो अलग अलग पार्टियों के हैं उन पर भी हमले की जानकारी है। एक की मौत की भी खबर है, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस तरह से एक पोलिंग एजेंट की मौत भी हुई है, और इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जिलों से। तो पंचायत चुनाव में हिंसा लगातार जारी है, हालात पूरी तरह से बेकाबू नजर आते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो वीरभूम से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। चुनाव के दौरान फूकी गई बाइक, इलाके में भारी फोर्स तैनात की गई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर, ये देखिए, ये बाइक की तस्वीर इसलिए क्योंकि इस बाइक को फूक दिया गया है। पंचायत चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सरेआम गुंडागर्दी देखी जा रही है, बंदूक चलाई जा रही है, फायरिंग की जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है, और जो वाहन है उनको भी फूक दिया जा रहा है। ये वीरभूम की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। इससे पहले बैरकपुर की तस्वीर दिखाई थी जहां पर फायरिंग हो रही थी, और यहां पर देखिए किस तरीके से वाहन को फूंक दिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विशेष करके डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहां की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है। पश्चिम बंगाल में गांव की सरकार चुनने के लिए सुबह से ही पोलिंग बूथों पर मतदान जारी है, लेकिन इस दौरान बंगाल के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी ही डरावनी है। तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ उपद्रवियों को हिंसा करने की पूरी छूट दे दी गई है। चुनाव में जारी हिंसा पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता राज्य की ममता सरकार पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की तुलना 90 के दशक के बिहार चुनाव से कर रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की महिला और समाज कल्याण मंत्री शशि पांजा इस हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही हैं। कोई चुनाव नहीं हो रहा है, ये मौत हो रहा है। हिंसा का आगजनी पूरा स्टेट में, सेंट्रल फोर्स को कहां भी डिप्लॉयड नहीं किया। कोई बूथ में 65,000 सेंट्रल फोर्सेस है, कोर्ट का निगरानी में नहीं है। सीसीटीवी नॉट ऑपरेटिंग एवरीवेयर। ये वोट नहीं है, लूट है। सालबरी 2 ग्राम पंचायत जलपाईगुड़ी में पंचायत कैंडिडेट के ऊपर हमला होना, उन्हीं के उपस्थिति में अब ये क्या संदेशा दे रहा है। और रात भर जो तांडव सीपीएम, बीजेपी और कांग्रेस ने किया, और हमारे कार्यकर्ता जिनको हत्या की गई और जिनके बुरी तरीके से घायल किया गया है, तो सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका क्या रही। राज्य की हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए हिंसा को राज्य सरकार की नाकामी बताया। बंगाल में सारा व्यवस्था असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है। ना वहाँ की सरकार राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, और विशेष करके डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करने उत्तर 24 परगना पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। हिंसा पर चिंता जताते हुए राज्यपाल ने कहा, चुनाव मतपत्रों से होना चाहिए, गोलियों से नहीं।
राज्य के अलग अलग हिस्सों में जारी हिंसा में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं, लेकिन बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, बसंती, नंदीग्राम और बीरभूम में सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें हैं। 11 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, लेकिन सरकार ने जल्द सख्त कदम नहीं उठाया तो चुनावी हिंसा को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि परिणाम के बाद भी ये दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।